मित्रों, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। मित्रों, वैदिक ज्योतिष के अगली कड़ी में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है करियर से लेकर के क्या करियर होगा आपका, और करियर का डिसाइड यानी निर्णय कैसे करें, करियर में उतार चढ़ाव का क्या मतलब है, और एक रफ्तार एक स्वरूप में या फिर कई करियर बदलेगा, उन सब विषय में डिटेल से हम चर्चा मित्रों करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना है कि जैसे ज्योतिष में सूत्रों की जब चर्चा हम करेंगे तो लग्न से दशम भाव को हम करियर यानी कर्म का भाव मानते हैं। तो हमें यहाँ केवल लग्न को नहीं लेना है, हमें तीनों लग्नों को लेना है। लग्न को लेना है, सूर्य लग्न को लेना है और चंद्र लग्न को लेना है। और फिर पराशरी ज्योतिष के अनुसार एक सूत्र है भावक भावम, तो वो अप्लाई केवल हमें लग्न कुंडली पर करना है। जो जन्मांक चक्र में लग्न उदय हुआ था उस कुंडली पे हमें करना है। कैसे करेंगे? तो लग्न से दशम को उठाएंगे, वहां कोई ग्रह यानी कोई अंक लिखा होगा उसके स्वामी को ले लें। फिर दशम से दशम में जाकर के तो वो भाव बनता है सप्तम। तो सप्तम में जो अंक लिखा है उसके स्वामी को हम लिख लें। फिर हमें सूर्य लग्न को लेना है, सूर्य लग्न से दशम भाव में कौन सा अंक लिखा हो उसके स्वामी को हम लिख लेते हैं। फिर चंद्रमा से दशम में जाकर के जो अंक लिखा है उसके स्वामी को हम लिख लेते हैं। अब हमारे पास जो ग्रह निकल के आए वो 4 ग्रह निकल के आए, ठीक है। इनमें से सिमिलरिटी भी हो सकती है, यानी कि 2 जगह एक ही ग्रह भी हो सकता है, लेकिन हमने 4 भावों को लिया तो हम 4 ही ग्रह मानते हैं, ठीक है भाई। जैसे कई जगह ऐसा हुआ होगा कि 10वें से वहां भी गुरु निकला और 10वें से वहां भी गुरु निकला, लेकिन 4 भावों को हमने लिया। फिर हमें करना क्या है, एक और सूत्र यही अप्लाई कर देना है कि जन्मांक यानी लग्न कुंडली में सबसे ज्यादा अंश पर कौन सा ग्रह बैठा है, सबसे अंश पे ज्यादा ग्रह कौन सा बैठा है, तो उस ग्रह को भी हम नोट कर लेंगे। अब हमारे पास टोटल हो गए 5। अब हमें चलना है सीधे नवमांश कुंडली पे। नवमांश कुंडली में आकर हमें यह देखना है कि जो ये 5 ग्रह निकल के आए हैं उनमें से ज्यादा किस राशि के अंक में यानी किस ग्रह की राशि में ये ग्रह विद्यमान नजर आते हैं। इनमें से 5 में से 3 ग्रह या 4 ग्रह जिस राशि में नजर आएंगे उस राशि के स्वामी हमारे कैरियर के स्वामी होंगे। ये फाइनल डिसाइड हो गया। अब हमें यह भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि चलो भाई 3 नहीं निकले, कहीं 2 आ रहे हैं, कहीं पर 2 आ रहे हैं, कहीं 2 आ रहे हैं। तो हमें इनमें से अगर 2 ही ग्रह मिल रहे हैं परंतु उसी राशि में कोई अलग का ग्रह भी अगर आ रहा है तो भी अगर 3 हो जाता है तो भी हम उसी को मान लेंगे, क्योंकि उसका बल जो है ग्रह के हिसाब से बढ़ गया। सबसे ज्यादा ग्रह उस राशि को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तो ये सूत्र हो गया। अब अगर इनमें से भी आपको कोई क्लियरिटी नजर नहीं आ रही है, निर्णय नहीं ले पा रहे हो, तब आपको केवल अंशबली जो हमने लिखा था यहाँ 5वां ग्रह उसको लेना है और उसको पकड़ना है कि वो किसके राशि में बैठा हुआ है। वो जिसके राशि में होगा तो ये फाइनल कर लीजिए कि आपका करियर या कर्म जो है उसी ग्रह के अनुसार चलेगा। तो ये तो रहा करियर डिसाइड कैसे करेंगे इसका सूत्र। अब मैं बात कर लेता हूं कि जैसे सूर्य ग्रह आपका निकल के आता है, तो सूर्य ग्रह जब निकल के आएगा तो आपका करियर क्या होगा। आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप किसान बन सकते हैं, आप बीज भंडार चला सकते हैं, सरकारी मंत्री मंत्रालय पद आप ले सकते हैं, यानी सरकारी क्षेत्र में आप कुछ भी या सरकार द्वारा ठेका वगैरह जो मिलता है आप उसमें कार्य कर सकते हैं। प्रमुख पर्टिकुलर जो मैं बता रहा हूं कोई चीज बता रहा हूं। चंद्रमा अगर निकल के आता है आपका तो आप जल से संबंधित क्षेत्र में जाना पसंद करेंगे या वनस्पति संबंधित क्षेत्र में आप जाना पसंद करेंगे या संचार आदान प्रदान वाले क्षेत्र में जाना पसंद करेंगे। जैसे नेवी हो गया, जल सेना की बात कर रहा हूं, ठीक है, जल बोर्ड हो गया, जल नियंत्रण हो गया, वनस्पति क्षेत्र में नर्सरी वगैरह जो क्षेत्र हो गए उसमें जा सकते हैं, कृषि में भी जा सकते हैं आप, ठीक है, पत्रकारिता में जा सकते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम में जा सकते हैं,
मंगल वही निकल के आता है तो ये मान के मंगल बल का कारक है, शरीर के अंदर ऊर्जा का कारक है। तो आप आर्मी, नेवी जो है, पुलिस, ठीक है ना, इसमें जा सकते हैं, खेल कूद में जा सकते हैं, आप दौड़ धावक हो सकते हैं, पहलवान बन सकते हैं। मंगल चूंकि चिकित्सा में भी आता है, कटने फटने टूटने फटने इन सब का भी आता है। अग्नि का कारक भी मंगल, तो अग्निशमन विभाग में जा सकते हैं, ठीक है, इन सब क्षेत्रों में मंगल ले जाता है। अब मैं बात कर लेता हूं बुध ग्रह की। बुध ग्रह कहां लेके जाता है? बुध ग्रह क्या है? सबसे पहले वाणिज्य का कारक है और वाक्पटुता, जो बोलने की शक्ति, वाणी होता है, उसका कारक है। तो इन संबंधी क्षेत्रों में आप जाएंगे, आप वक्ता बन सकते हैं, अधिवक्ता बन सकते हैं, प्रवक्ता बन सकते हैं, ठीक है। आप जो है कम्युनिकेशन सिस्टम में जो बीच का है, पत्रकारिता, जो एंकर्स वगैरह होते हैं, वो बन सकते हैं, ठीक है, एंचोर बन सकते हैं आप। बुध जो है आपको बहुत बड़ा गणितज्ञ बनाएगा, तो आप गणित के क्षेत्र में जा सकते हैं, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह, सीएस वगैरह में जा सकते हैं आप, ठीक है, गणित के टीचर बन सकते हैं आप। बुध आपको व्यापारिक क्षेत्र में ले जाएगा, बहुत बड़े व्यापारी बन सकते हैं आप। मैं गुरु ग्रह की बात करूंगा तो धार्मिक तत्व से जुड़े हुए जितने धर्माधिकारी, पंडित, पुरोहित, संत, महात्मा पुरुष, इन सेक्टर में जाकर के आप जो है बड़ा कर्म करिए, मेधावी शिक्षा अर्जित कर सकते हैं। गुरु मेधावी शिक्षा का कारक है, यानी लेक्चरर, प्रोफेसर वगैरह वगैरह, इनमें जा सकते हैं। स्टैंडी आदि आप कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई से संबंधित टीचर आदि बन सकते हैं, इनसे संबंधित कार्य कर सकते हैं, ठीक है। शुक्र की जब मैं बात करूंगा तो सौंदर्य प्रसाधन से जुड़ा हुआ, कला से संबंधित जितना चीज है, और हीरो हीरोइन जितने होते हैं ना, चमक धमक वाली दुनिया में आप जा सके, सफल हो सकते हैं। मैं शनि की बात करूंगा तो यहां कर्मठता की बात आती है, कर्म की बात आती है, नौकरी की बात आती है। आप नौकरी करेंगे, चाहे प्राइवेट ही करें, नौकरी करेंगे, लेकिन शनि जब किसी अन्य ग्रह के साथ होगा तो आपको ये सपोर्ट ये करवाएगा कि आप जो है फैक्ट्री, कोल कारखाने लगा सकते हैं। मेहनत बहुत करवाएगा शनि आपको, ये निश्चित रहिए कि मेहनती आप होंगे, कर्मठ होंगे, कर्मयोगी शनि आपको बनाएगा। उन क्षेत्रों में जो है शनि आपको लेके जाएगा, लोहे, चमड़े से संबंधित व्यापार। अब मैं राहु केतु जब बात आता है तो राहु केतु में लोग डिसाइड नहीं कर पाते कई बार। तो राहु केतु जब आएगा तो राहु की विशेष बात करूंगा तो जहां छल कपट द्वेष षड्यंत्रकारी दिमाग लगते हो ना, रिसर्च वगैरह जो होते हैं, खोजबीन की जहां बात आती है, वहां राहु लेके जाएगा आपको। जासूस आपको बना सकता है, आप जो है डीआरडीओ में काम कर सकते हैं, ठीक है, तो अनुसंधान विभाग में जा सकते हैं, जियोग्राफी से यानी जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है उसमें जा सकते हैं। केतु की जब मैं बात करता हूं तो केतु कहां लेके जाएगा? केतु आपको लेके जाएगा जहां पर डॉक्टरी हो रहा है, तो ऑपरेशन जो रूम होता है वो केतु का कारक होता है, ठीक है ना। लॉयर के असिस्टेंट के रूप में आप कार्य करेंगे, जज की स्टोनों के रूप में कार्य करेंगे, यानी कि बड़े लोगों से और जनता के बीच का जो गैप होता है वो केतु पूरा करता है। आदमी चोट खा लेता है लेकिन ऑपरेशन कौन करने देता है? केतु। बच्चा मतलब स्त्री बच्चे को जो जन्म देने का समय, प्रसव का समय जो होता है वो केतु के कारण होता है। तो कम्युनिकेशन के बीच का हिस्सा केतु काम करता है। इस प्रकार से जितने भी बिचौलिया का कर्म होता है ना, कोई किसी का पीए ले लो, पीए आप बन सकते हैं, लेकिन पीए बनने के साथ साथ आपके पास दिमाग भी होगा और संतुष्टि भी होगी आपको। केतु मोक्ष का कारक है, तो बहुत ही अच्छा शानदार करियर केतु भी देता है। तो ये रहा 9 ग्रहों का करियर डिसाइड। अब मित्रों मैं बात करता हूं कि लोगों का करियर संघर्ष में क्यों चला जाता है। तो आपका एक 2 सूत्र बताऊंगा। तो पहला सूत्र ये है कि दशमेश जो होगा या तो 6, 8, 12 में जाके फंस गया होगा आपका। दशमेश जो है, ये जो हमने दशम, सबका तीनों कुंडलियों का दशम हमने लिया, तो वो कहीं 6, 8, 12 में फंस गया होगा, या 6, 8, 12 के स्वामी दशम भाव में जाके बैठ गए होंगे, या आपके कुंडली में काल सर्प योग बन रहा होगा, प्रेत दोष बन रहा होगा, जड़ दोष बन रहा होगा, पितृ दोष बन रहा होगा, अंगारक दोष बन रहा होगा, या ग्रहण योग बन रहा होगा। इन 6 में से कोई ना कोई योग आपके करियर से संबंधित बैठा है, तभी आपका करियर एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, स्थिर नहीं हो रहा है और आप भटकाव की तरफ जाते रहते हैं। तो मित्रों ये रहा करियर के विषय पर मेरा वक्तव्य। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जरूर मिले। मित्रों वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी पूरी समझ में आएगा। जय सिया राम।